सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है, सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत ने कायम रहना है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी से बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, हम सबको उनका हक देना चाहते हैं, हुकूक छीनना नहीं चाहते, हुकूक देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। ईद के बाद बलूचिस्तान में कैंप लगाएंगे, तफसील से हर किसी को सुनेंगे। दुश्मन के पास 34,000 जंगजू मौजूद हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालफत भी कर दी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान से उतने मजीद आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक 9,500 से 11,500 के करीब जंगजू हमारे इलाके में आ चुके हैं, जबकि बॉर्डर और दूसरी साइड 22,500 के लगभग जंगजू मौजूद हैं। अवाम साथ हों और नीयत साफ हो तो उनसे निमट लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। प्रेजेंटेशन और एलामिया पेश करने से दहशतगर्दी ख़त्म होना होती तो अब तक ख़त्म हो चुकी होती। कहा, कौमी सलामती के इजलास में बानी PTI के हवाले से कोई बात नहीं हुई। आगे बढ़ने के लिए बानी PTI को रिहा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 4 रोज़ा दौरे पर जद्दा पहुँच गए। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद ने खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के है। दोनों रहनुमा तिजारत और कलीदी शोबों में शराकतदारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू करेंगे। इक़्तिसादी ताउन आसान बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वफ़ाक़ी वज़रा शामिल हैं। बरतानिया में कौमी एयरलाइन समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 5 साल से लगी पाबंदी हटने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। हुक्काम को बरतानिया में पाकिस्तानी परवाज़ों पर लगी पाबंदी ख़त्म होने की उम्मीद। 29 नवंबर 2024 को यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों पर आयद पाबंदी ख़त्म की थी। 10 जनवरी 2025 को तकरीबन 4.5 साल बाद यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ। 2020 में कराची तैयारा हादसे के बाद उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने बयान दिया था कि कौमी एयरलाइन के 30 से 40% पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। इस बयान के बाद यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप और बरतानिया के लिए परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी थी। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। अमरीकी महकमा खारजा की अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए ममालिक की फहरिस्त बनाने की तरतीब। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने बताया कि कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है उसका कोई वजूद नहीं। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी सलामती के लिए जायज़ा लिया जा रहा है कि वीज़ा मसाइल से किस तरह निपटा है और किसे दाखिले की इजाज़त देनी है। जब ये जायज़ा मुकम्मल होगा तो हम इस बारे में बात कर सकेंगे। महकमा खारजा ने अमरीकी फ़ौज के लिए अपनी जानें ख़तरे में डालने वाले अफ़गान बाशिंदों के अमरीका में बसाने के मनसूबे पर कारबंद रहने का अज़्म ज़ाहिर किया। इससे पहले आलमी ज़राए इब्लाग ने रिपोर्ट दी थी कि ट्रंप इंतज़ामिया अपने गुज़िश्ता दौर की तरह सफरी पाबंदियाँ आयद करने पर गौर कर रही है, जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक मुतासिर होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के हरीफ और इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलो को सदारती उम्मीदवार बनने से चंद रोज़ कबल गिरफ्तार कर लिया गया। सेकुलर रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अकरम इमाम ओगलो को तुर्क सदर एर्दोआन के मजबूत सियासी हरीफों में शुमार किया जाता है। उन पर बदउनवानी और एक दहशतगर्द गिरोह की मदद करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। पुलिस ने तहकीकात के दौरान 100 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें सियासतदान, सहाफ़ी और कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। इमाम ओगलो ने ऑनलाइन बयान में कहा कि अवाम की मर्जी को खामोश नहीं कराया जा सकता। तुर्की की सड़कों, यूनिवर्सिटी कैंपसेस
और ट्रेन स्टेशन पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू। इस्तांबुल में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों की इत्तलात। हुकूमत ने इस्तांबुल में 4 रोज़ा पाबंदियों के तहत अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी, लेकिन मुल्क भर में मजीद एहतजाज का खदशा है। कराची को पानी पहुंचाने के मंसूबे में नई रुकावट सामने आ गई। K4 मंसूबा जून 2026 में मुकम्मल हो जाएगा, मगर कराची वाटर बोर्ड ने शहर में इस पानी की तकसीम के लिए ताहाल मंसूबाबंदी भी शुरू नहीं की। चेयरमैन बाबडा का सेनेट की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के सामने इंकशाफ। चेयरमैन बाबडा ने कहा कि कराची शहर को K4 के पानी की फराहमी में 2 से 3 साल की मजीद ताखीर हो सकती है। शुगर मिल से 140 रुपये एक्स मिल प्राइस की यकीन दहानी लेने वाली हुकूमत खुद चीनी की 159 रुपये किलो एक्स मिल प्राइस पर मान गई। चीनी रमज़ान से पहले अचानक महंगी होना शुरू हुई। वज़ीर आज़म का नोटिस लेने तक ज़ख़ीरा अंदोज़े ने अरबों रुपए मुनाफा कमा लिया। वज़ीर आज़म के नोटिस लेने पर चीनी के रेट 10 रुपये फ़ी किलो तक नीचे आ गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने चीनी मिल मालकान से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब चीनी आम सारिफ को 164 रुपये फ़ी किलो मिलेगी। चीनी की कीमतों के जायजे के लिए एक और ज़ेली कमेटी कायम कर दी। 214 सस्ते बाजार में सस्ती चीनी 130 रुपये में दस्तियाब होगी। MQM पाकिस्तान की हुकूमत से अलग होने की धमकी। मुशावरत के लिए राबता कमेटी का इजलास बुला लिया। MQM रहनुमा अमीनुल हक का कहना है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने MQM के साथ सिंध और हैदराबाद के पैकेज पर वादा किया था। तरक्याती पैकेज पर कहीं काम होता नजर नहीं आ रहा। 1.5 साल से हुकूमत ने MQM से किया एक वादा भी पूरा नहीं किया। साबिक़ सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं की दावत इफ्तार। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान चकजई, असद कैसर, लियाकत बलोच, साहिबजादा हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं की शिरकत। इफ्तार डिनर के बाद रहनुमाओं की अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तफाक़ राय पर मुशावरत। महमूद खान चकजई ने कहा, पार्लिमान की बालादस्ती और आइन पर अमल से ही दहशतगर्दी और ख़राबियों से निकला जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुल्की मसाइल का हल इत्तफाक़ और आइन की हुक्मरानी को करार दिया। सीनियर सियासी और मजहबी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। उन्हें आज कोयटा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बेटे मुनीर अहमद का बयान। JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पार्टी रहनुमा की वफात पर इजहार अफसोस। कहा, हाफिज हुसैन अहमद की वफात से हसीन यादों का एक बाब ख़त्म हो गया। हाफिज हुसैन अहमद ज़ीरक, हाजिर जवाब और नज़रियाती पार्लिमानी रहनुमा थे। बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में नून लीग के सदर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को टैक्स नादहिंदा करार दे दिया गया। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 94 लाख पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 52 लाख पाउंड जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तानी करेंसी में टैक्स की रकम तकरीबन 3 अरब 42 करोड़ रुपए और जुर्माने की रकम 1 अरब 90 करोड़ रुपए बनती है। बरतानवी हुकूमत ने सरकारी वेबसाइट पर तफसीलात जारी कर दी। हसन नवाज के करीबी ज़राए का कहना है कि पुरानी कहानी को एक मरतबा फिर दोहराया गया है। हसन नवाज ने कोर्ट में खुद को दिवालिया डिक्लेयर किया था। पाक अफगान तिजारती गुजरगाह तुरखम 25 रोज़ बाद खोल दी गई। 2 तरफा तिजारत शुरू हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तिजारती सामान लेकर कार्गो गाड़ियाँ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से कार्गो गाड़ियाँ पाकिस्तान में दाखिल हुई। पैदल आमदरफ्त के लिए तुरखम सरहद 2 रोज़ बाद खोली जाएगी। सरहद से अफगान मरीजों को आज से हंगामी बुनियादों पर आमदरफ्त की इजाज़त होगी। 21 फरवरी को अफगान फोर्सेज की तरफ से तामीरात पर कशीदगी पैदा हुई थी, जिसके बायस तुरखम सरहदी गुजरगाह हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। अवाम के नाम पैगाम में जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, कोई रिश्वत ले तो उन्हें बताएं, नाम खुफिया रहेगा, शिकायत फौरी सुनी जाएगी। निज़ाम अदल बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट में तेज़ तरीन इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस के अलामे के मुताबिक ये इकदाम आला अदलिया में एहतसाब और अवाम को फौरी इंसाफ की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी बदउनवानी से पाक माहौल को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म हैं। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, वो रिश्वत और सिफारिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई सरकारी या गैर सरकारी शख्स रिश्वत तलब करे तो फ़ौरन उन्हें बताया जाए।
चीफ जस्टिस ने कहा कि नए जजेस के आने के बाद मुकदमात के फैसलों में मजीद तेजी आएगी। अगर किसी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर है तो फैसला बहुत जल्द मेरिट की बुनियाद पर हो जाएगा। पानी पीटीआई से मुलाकातें न करवाने पर अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत का केस ट्रांसफर करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सरदार एजाज इसाक बरहम। चीफ जस्टिस का केस ट्रांसफर करने का इख्तियार चैलेंज कर दिया। कॉजलेस मनसूखी पर अदालती अमले के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करा दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने बानी पीटीआई से मुलाकातें न कराने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत के केसेस एक जगह करके सरदार एजाज इसाक की अदालत की कॉजलेस मनसूख कर दी थी। सरदार एजाज इसाक ने सवाल उठाया कि फ़र्ज़ करें मुस्तकबिल में कोई चीफ जस्टिस करप्ट हो तो क्या उसके पास इस तरह केस ट्रांसफ़र का इख्तियार होना चाहिए? क्या रियासत केस के ऐसे ट्रांसफ़र की हिमायत करती है? इससे तो अच्छा होता मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देती। ईद उल फितर 31 मार्च को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शव्वाल के चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को रोयत के वक्त की चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी, जो आम आंख से देखा जा सकेगा। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक आसमान पर मौजूद रहेगा। ईद उल फितर की तातीलात पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक होंगी। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पानी पीटीआई की बहन अलीमा खान जेआईटी के सामने पेश हो गईं। ज़राए के मुताबिक जेआईटी ने तकरीबन 6 घंटे अलीमा खान से सवालात किए। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनकी मैनेजमेंट बारे पूछा गया। जेआईटी ने अलीमा खान से पूछा, जिब्रान इलियास से आपका क्या ताल्लुक़ है? अलीमा खान ने कहा, जिब्रान इलियास से कभी नहीं मिली, लेकिन राबता रहता है। वो जिब्रान इलियास को ट्वीट्स भेजती हैं जो वो पोस्ट करता है। जेआईटी ने पूछा कि IMF के कर्ज के हवाले से क्यों बयान दिया? अलीमा खान ने जवाब दिया, ये हमारे पैसे हैं, सवाल तो बनता है। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई और पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट्स को वो अपनी पोस्टें भेजती हैं जो वो लगाते हैं। जेआईटी से दौरान तहकीकात अलीमा खान कई बार उलझ पड़ी, गुस्से का इजहार किया। अलीमा खान को जेआईटी ने 3 रोज़ पहले तलब किया था, ताहम उनकी दरख्वास्त पर आज उन्हें बुलाया गया। गुज़श्ता पेशी पर अलीमा खान के वकील जेआईटी में पेश हुए थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ जेआईटी के मामलात बानी पीटीआई के सामने रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक होकर सोचना चाहिए। 24 और 26 नवंबर को एहतजाज केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदम हाजिरी पर जमानत खारिज। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, ये इस हुकूमत की पीटीआई के खिलाफ रवैये की एक झलक है। वो मौका वारदात पर मौजूद ही नहीं थे। पीटीआई ने फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी ख़त्म कर दी। पीटीआई की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में जुल्फ़िकार बुखारी, सज्जाद बरकी, शहबाज गिल और आतिफ खान शामिल थे। तहरीक इंसाफ पंजाब ने पंजाब हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा, बलूचिस्तान में बहने वाला खून हमारा अपना है, पाकिस्तान की फलाह गोली और बारूद से नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ को कौमी सोच के धारे में शामिल होना है। अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर ने कहा कि पंजाब हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम है। हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में गंदम 30% कम काश्त हुई है। वज़ीर आला पंजाब पीटीआई के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगा रही हैं। ख़वातीन को विरासती हक से महरूम करने वाली रस्म गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार। वफाकी शरई अदालत ने चादर और पर्ची रस्म को गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि चादर और पर्ची की रस्म के तहत ख़वातीन को विरासती हक से महरूम किया जाता है। ख़वातीन को समाजी दबाव के तहत विरासती जायदाद से महरूम करना इस्लामी अहकामात और क़वानीन के खिलाफ हैं। वफाकी शरई अदालत का खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सेक्शन 498 के तहत कार्रवाई करने का हुक्म। फैसले में ख़वातीन के विरासती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, फ़राहमी कानून के बारे में आगाही और मौसर नफाज पर भी जोर दिया गया। अदालत को बताया गया कि बनू में चादर और पर्ची नामी रिवायात पर अमल होता है।
साबिक कमिश्नर कोयटा की बेटी पर निजी एयरलाइन की परवाज़ में फ़ज़ाई मेज़बान से बदतमीज़ी और झगड़े का इल्ज़ाम। मुबैना तौर पर खातून फ़ज़ाई मेज़बान को नाक पर मुक्का मारकर ज़ख्मी कर दिया। साबिक कमिश्नर कोयटा बेटी के हमरा तैयारे से ऑफलोड। ज़राए के मुताबिक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। फ़ज़ाई मेज़बान ने मुसाफिर खातून से सीट बेल्ट बांधने का कहा। मुसाफिर खातून ने मुबैना तौर पर गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की और शोर शराबा किया। तनख्वाहें ना अदा करने पर काम बंद कर दिया गया। डॉक्टर्स और अमले के एहतजाज के बायस औरंगज़ई अस्पताल में मरीज परेशान। डॉक्टर्स का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने 8 माह से फंड्स नहीं दिए। अमला और डॉक्टर्स को 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। फौरी अदायगी ना होने पर इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद कर देंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मौसमियाती तब्दीली से मुतासर गरीब काश्तकारों के लिए इस्तेमाल होगी। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर अफराद की आमदन बढ़ाने के लिए छोटे कर्जे दिए जाएंगे। आलमी बैंक के एलामिया के मुताबिक ये रकम आलमी बैंक के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि मंसूबे से 10 लाख खवातीन समेत 18 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर से दिलचस्पी ना रखने का इल्ज़ाम। कहा, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर वज़ीर आज़म की तरजीहात में शामिल ही नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया कि कराची के लिए बहुत सा काम किया। एतराफ़ किया कि बहुत सा काम करना अभी बाकी है। मुर्तज़ा वहाब ने विफाक से कराची की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए मांगने का कहा। वो 100 अरब रुपए शफाफियत से खर्च करेंगे। जैसे मोहसिन नकवी को पैसे दिए मुझे भी दें। रेड लाइन बस सर्विस में ताख़ीर पर मेयर ने कहा, टेक्निकल इशू है जिसे हल करने की कोशिश की जा रही है। डीजी बलूचिस्तान लेवीज़ ने जिला चाकी में बुज़दिली का मुजाहरा करने वाले 4 लेवीज़ एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ चाकी लेवीज़ के 4 एहलकारों से शरपसंदों ने असलहा छीन लिया था। गफलत बरतने वाले लेवीज़ के खिलाफ तादीबी क़वानीन 2015 के तहत सख्त कार्रवाई का सामना भी करना होगा। दादू में सोशल मीडिया पर बम धमाकों की अफवाह फैलाने के इल्ज़ाम में 34 अफराद पर पैका और दहशतगर्दी दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में नामजद अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई। पैका एक्ट के तहत रावलपिंडी के थाना वारिस खान में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इदारों के खिलाफ बेबुनियाद मालूमात सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया। गैर मुनासिब पोस्ट करने पर मुलजिम मोहम्मद रेहान गिरफ्तार, अडियाला जेल मुंतकिल। शनियोट में बस और मुसाफिर वैन में टक्कर। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। लाशें और जख्मी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुसाफिर वैन सरगोदा से फैसलाबाद जा रही थी। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। कौमी अवामी तहरीक ने टंडो जाम में रैली निकाली। सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो का कहना है कि समंदर सिंध के देहात, शहर और ज़मीनें निगल रहा है। चोलिस्तान और दीगर केनाल बनी तो सिंध का पानी बंद हो जाएगा। पटीदन में हारी तहरीक, अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की एहतजाजी रैली। लारकाना में वकला का एहतजाज 46वें रोज़ भी जारी रहा। अदालती उमूर का बॉयकॉट। हैदराबाद में काश्तकार सड़कों पर आ गए। सक्खर में रीडर्स फोरम के तहत रैली निकाली गई। जंगबंदी मुआहिदा यकतरफा ख़त्म करने के बाद इसराइल की दूसरे रोज़ भी गज़ा पर बमबारी। 2 रोज़ में 183 बच्चों समेत 440 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा गेस्ट हाउस पर बमबारी। एक गैर मुल्की इमदादी कारकुन जाँ बहक। इसराइली जारहियत के बावजूद हमास बातचीत पर रज़ामंद। तयशुदा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी बरकरार। कहा, नए हमले अभी सिर्फ इब्तदा है। मुआहिदे पर बातचीत अब जंग तले होगी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इसराइल से गज़ा में फ़ौजी ऑपरेशन फौरी रोकने और इमदाद बहाल करने का मुतालबा। हुसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का इसराइली फ़ज़ाई अड्डे पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। इसराइल का मिसाइल मार गिराने का दावा। गज़ा में इसराइल के नए हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर, वाशिंगटन में वाइट हाउस समेत मुख्तलिफ अमरीकी शहरों में मुजाहरे। इसराइली हमले रोकने, फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने वाले महमूद खलील की रिहाई और बेदखली रोकने का मुतालबा। मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस में भी इसराइलियों का एहतजाज। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की इसराइली हमलों की मज़म्मत। अमरीकी फ़ौजी इमदाद बंद करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन यूनियन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, सऊदी अरब, कतर, ईरान समेत कई ममालिक की इसराइली हमलों की मज़म्मत।
फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने वाले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील का गिरफ्तारी के खिलाफ अदालती चैलेंज। अमरीकी जज ने महमूद खलील की दरख्वास्त खारिज करने की ट्रंप इंतजामिया की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट जज ने महमूद खलील का मुकदमा न्यू जर्सी की वफाकी अदालत को भेज दिया। अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे करने पर महमूद खलील को 8 मार्च को गिरफ्तार किया था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फ़लस्तीनियों पर हमले और सैकड़ों शहादतों पर फिर बोल पड़े। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, बगैर किसी वजह से जंगबंदी मुआहिदा तोड़ा गया। एक दिन में 130 से ज़ायद बच्चे मारे गए हैं। तसव्वुर करें अगर ये सब मुखालिफ तरफ से होता तो फिर कितने गुस्से का इजहार किया जाता। क्या तमाम जिंदगियां बराबर नहीं हैं? ये बच्चे बस तारीख में नंबर्स बनकर रह जाएंगे। उनके भी नाम हैं, माएँ, बाप, बहन और भाई हैं, जैसा कि आपके हैं। हम इस बर्बरियत को मामूली नहीं बना सकते। उस्मान ख्वाजा इससे पहले भी इसराइली जारहियत पर मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज कर चुके हैं। आलमी खलाई स्टेशन में फंसे 2 खलाबाज बहिफाजत वापस आ गए। फ्लोरिडा के साहिल के करीब लैंडिंग। नासा के 2 और खलाबाज भी उनके साथ वापस आए हैं। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स गुज़िश्ता साल बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के पहले इंसानी मिशन के तहत खला में गए थे। खलाई जहाज में फन्नी खराबी के बायस वो स्टेशन पर ही रुकने पर मजबूर हो गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से सवाल किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की ट्रॉफी की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्यों नहीं थी, जबकि PCB के CEO और टूर्नामेंट डायरेक्टर समीर अहमद दुबई में मौजूद थे। ICC ने PCB की याददानियों के बावजूद अब तक कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान को नुमाइंदगी ना दिए जाने पर एहतजाज किया था, बल्कि इससे पहले इवेंट के दौरान ICC की जानिब से होने वाली बद इंतजामियों की निशानदही भी की थी।